हैं। ओहो। 5वें दिन में दाखिल हो गया मैच, दाखिल हो गया। जहां पर नासिर हुसैन को आज बार बार ये बताने की जरूरत पेश आई कि कल बारिश भी हो सकती है। अच्छा, ये अबे बता रहा है। बारिश क्यों मजा खराब करेगी पंत की इनिंग का, ये बताओ। बारिश क्यों मजा खराब करेगी केएल राहुल की इनिंग का। गोके स्लो थी, वो वहां से बताएगा स्लो क्यों थी क्यों उनकी। से? मगर ये कि क्यों से? आज जो आपको देखने को कीड़ा है। मिला, वो ये देखने को मिला कि जो लंच तक का सेशन था वो तो बड़ा जबरदस्त रहा। वहां पर इंडिया ने अपनी हाँ, कमांड शो करी, जिस अंदाज से कमांड। पंत ने अपने आप को कंट्रोल किया। अबे वो अपने आप से बातें करने वाला आदमी, आप चेक कर लो, अपने आप से कह रहा है वो कि यार तूने अब ऑर्डिनरी शॉट नहीं खेलना, तूने सीधी लाइन में खेलना है, तूने बॉल को बिल्कुल ही मेरिट को। अपने आप से बातें करते करते उसने जो है ना वहां तक रन पहुंचा दिए जहां तक कोई तवक्को नहीं करी थी किसी। एंडी फ्लावर के बाद में ख्याल में शायद ये हिस्ट्री का दूसरा खिलाड़ी बन गया आज क्या कर ऋषभ दिया पंत, इसने? जिसने पंत ने एक क्या ही किया? मैच के 2 इनिंग में 2 शॉट कैफियत है। पकड़ के। तुम्हारी ऐसी की तैसी बैन स्टोक साले बाहर पंत के निकल, ऊपर बाहर चिल्ला रहा निकल। था, पंत के ऊपर तू और चिल्ला रहा पंत था। में मंजरेकर को पुजारा भी दिख रहे हैं कि ये जैसा चाहे खेल सकता है भाई, उसको उसकी तरह से खेलने दो यार। वो एक कैफियत है। अक्सर क्या सबसे पहले ये बात कही गई थी कि देखो पंत खिलाड़ी नहीं है, पंत एक कैफियत है। और टेस्ट क्रिकेट एक बड़ा फॉर्मेट जिसमें वो अक्सर नहीं हमेशा ही बताता है कि वो किस पाए का खिलाड़ी है। और जब भी टीम इंडिया मझदार में फंसी हुई होती है भाई, ये आदमी आता है, खाता है और बजा के चला जाता है। देखिए यही किया इसने। ये जो कैफियत होती है ना, ये टीम के लिए निकलती है, इसके लिए नहीं निकलती कि कोई भी मुंह से निकाल दे ये वाली बात के स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। ये अगर स्टूपिडिटी है पद की के एक ही मैच में 2 इनिंग में उसने 200 मार दिए, तो तेरे पर लाजिम है कि तू ये स्टूपिडिटी किए जा ऐसी की तैसी। अब लोग तुझसे डिमांड करेंगे समर सॉल्ट मार दो। रिचर्ड गोइंका, क्या नाम था उनका, लखनऊ वाले जो थे, हाँ। वो संजीव गोइंका जिनका नाम था, वो खुद हैरत में आ गए। उन्होंने बोला यार हमारे पास तो कुछ नजर नहीं आया, मगर अगर इसकी तैयारी आईपीएल थी और कार्रवाई इसने जाकर यहाँ पर इंग्लैंड में मारनी थी तो बड़ा जबरदस्त है। तो पंत ने अपने आप में जो कुछ उससे बेस्ट हो सकता था वो उसने आज टीम इंडिया के लिए करके दिया। और इंडिया एक वक्त में इतना सॉलिड हो गया था कि यार जहां पर इनको 400 रन तकरीबन पहुंच जाने चाहिए थे। मगर दिल खराश जो बात है वो यही है, मैं आपको बता देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे इससे निकल के, कि पहले मैच में पहली इनिंग में अगर आप देखेंगे तो 41 रन पे इनकी 7 विकेटें गिर गई थी। इस मर्तबा दूसरी इनिंग में 6 विकेटें 31 विकेटों पे वो गिर तो गई। 5 विकेटें, तो वो जो गैप आया था 33 से 47, 48, 17, 18 रन पर 5 विकेटें गिर गई। देखिए ये जो 195 वो 209 रन की वो इनिंग जो शुभमन गिल और साथ में ऋषभ पंत उसमें खड़े हुए थे, और ये केएल राहुल और इनकी साथ जो पंत की पार्टनरशिप 195 रन की ये पार्टनरशिप, ये वो पार्टनरशिप है जिसने इंडिया को एक फर्म स्टैंड दिया कि अब तुम खुल के नहाओ, खुल के पा दो, खुल के करो, जो कार्रवाई डालनी है खुल के कार्रवाई डाल दो। मगर गिल, मैं तुझे ये बता दूं, 6 ओवर का गेम हुआ था बेटा, ये 6 ओवर का, ठीक है। और उसमें तूने जडेजा को बॉल देकर फील्ड पीछे फेंक दिया, अटैक कर इस पे, ऐसी की तैसी कर। इसकी जैक क्रॉली और बैकनगिट की यहाँ पर ठोकता था पकड़ के इनको यार, यहाँ पर निकालनी थी। बुमराह का बॉल अब ये बता रहा है कि इधर उधर बातें कर रहा है वो, कहीं ना कहीं जाकर 5वें दिन जब, अब देखो यार 5वें दिन जो खेल होगा ना, इधर उधर बातें चल रही हैं, इधर उधर। इंग्लैंड से एक कर्जा और माफ कराना है अभी, वो जो पुराना कर्जा चढ़ा हुआ है ना 380 रन का, वो कर्जा है, क्या नाम है, एडवेस्टन वाला, उस कर्जे को भी उतारना है। जो भी हुआ, अभी तो ब्रिलियंस पर बात, बॉलर्स रह गए। मैंने टॉम के बारे में बताया था कि प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, यकीनन टेस्ट क्रिकेट में आया है तो अभी थोड़ा टाइम लेगा, वो कुछ मैचेस और खेलेगा तो आप उसमें निखार देखेंगे। जिप करता उसका बॉल टॉम का, और आज उसने 3 विकेट्स भी ली, और राहुल, और फिर आपने देखा कि उसने बॉल अच्छी की। लेकिन किसी भी टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में मैं कहता हूँ रेत पर मैच हो रहा हो, चांद पर मैच हो रहा हो, या उस छत पर मैच हो रहा हो जहाँ आसिफ अली 150 छक्के मारता है, हर जगह 4th इनिंग में ये 370 रन ये बनाने पड़ते हैं, ये बनाने पड़ते हैं। हाँ, इंग्लैंड ने बना दिए को 20-22 रन के बीच में 21 रन। देखिए क्रिस, इन्होंने फटाफट बनाए, उसमें सिराज का भी हाथ है, क्योंकि सर पर इस्त्री कर ली उन्होंने, हाथों में इस्त्री नहीं की है कि सीधे हो जाए, वो सीधे हो जाए, एक टांग पे तो एक हाथ पे तो एक मुंह पे। तो फील्डिंग के लिए तू गिरा जा रहा है, पड़ा जा रहा है, बॉल रोकने के लिए, चौका रोकने के लिए तेरे हाथ में बॉल है सिराज, तेरे बाल नहीं हिलेंगे, बॉल नहीं हिलेगी, ये बता दूं मैं कल से कह रहा हूँ। हिला ले इनको, आगे पीछे कर इनको, तू क्या साबित करने। क्रिकेट 20 की राय में ये मैच इंग्लैंड जीत रहा है,
बुमराह के बाद मैं अगर नहीं कोई मानता। विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है वो सिराज है, बता दूं मैं तो आपको। फिर कब लेगा? सिराज का रोल बहुत जरूरी है इस पिच पर इस तो हो मैच भी के सकता दौरान। था, लेकिन साथ-साथ कर ही नहीं रहा कुछ। शुभमन गिल को देखो यार, ये 370 रन अगर इंग्लैंड 350 रह गए तो 350 रन अगर इंग्लैंड, जो मैं स्टुअर्ट ब्रॉड, एक तो बाप का नाम निकल जाता है क्रिस ब्रॉड का दफा मुझे मेरे, क्रिस ब्रॉड का स्टुअर्ट ब्रॉड ये कह रहा था बैठ के 4 और 5 के रन के अंदर जितनी भी कार्रवाई होगी इंग्लैंड की वो अचीवेबल होगी और वो पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह किसी भी तरह इस चेस को पूरा करने के लिए चले आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंडीशन इस वक्त है, अभी तक तो बॉल जो है ना वो सिवाय बुमराह के आगे पीछे किसी को होता हुआ नजर नहीं आया। सिर्फ बुमराह अकेला 5 विकेटें लेकर इस मैच को आपको विन करके नहीं दे सकता, ये भी मैं आपको बता दूं। साथ साथ सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, ये इन तीनों का बड़ा अहम रोल होगा। शार्दुल ठाकुर से आप कोशिश करें कि मैक्सिमम ओवर फिकवा दे 4th इनिंग के अंदर। ठीक है वो पिटेगा जरूर, मगर उसकी 1-2 बॉलें ऐसी होती है हर 6 बॉलों के अंदर कि वो विकेट टेकिंग बॉल होती है। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो भी सोचकर ही उतरा होगा। जिस अंदाज से गौतम गंभीर के साथ ये बैठे हुए थे, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर, ये लोग जो बैठ के बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे शार्दुल ठाकुर को हो सकता है कोई नया रोल पकड़ा दियो, किताब पे लिख के दे दियो। रोल है क्या? कोई ना मतलब कोई क्या रोल तो दिया होगा ना क्या यार, पिच तेरे पे लिए झाड़ू 6 मारने के लिए रखा तेरे है? लिए 6 ओवर करवाए थे हमने पहली नहीं, आओ, काम करे ना, काम करे। 16 ओवर करवाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड ने आपको आखिरी की 6 विकेटों पे बांध के रख दिया, जहां तरह बर्बाद कर दिया यार। जो पोजीशन रन राहुल और पंत ने बनाई थी, और कल मैंने प्रेडिक्ट किया था केएल राहुल को यहाँ 125 प्लस रन करने चाहिए, किए। देखिए बड़ा रेयर होता है और बड़ी बॉल्स होती हैं कि कोई 137 रन करे तो आप उसके बारे में एक आधा नेगेटिव बात बोलें। देखिए टेस्ट क्रिकेट जैसे खेली जाती है सबको पता है, बट इस पिच पर और रीसेंट टाइम्स में जो मॉडर्न डे क्रिकेट का मिजाज है कि आपके जिस बल्लेबाज ने से 80 प्लस रन किया है, सबका स्ट्राइक रेट 60 से ऊपर, 65-66 से ऊपर। यार हैरान हूं मैं कि आपने 137 किया, हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन भैया आपने जितनी बॉलों का सामना किया उन बॉलों पे अगर आप 40 रन और कर सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा आपने ओडीआई खेलनी थी रना बॉल, आप 175 कर देते और जिस ये 400 रन पे खड़ा हुआ होता इंडिया, भी आपको फायदा होता टीम को। देखिए पूरा दिन तो आप कल का दिन और आज का दिन, कल का दिन और आज का दिन आप बॉडी के साथ आके खेल रहे थे, बॉडी भी साथ ला रहे थे बैठ के, मगर जिस तरह का आउट केएल राहुल का हुआ है, बॉडी दूर बल्ला आगे, ये समझ में नहीं आया कि इतना, या तो थक गए थे वो या फिर कुछ जहन में कुछ और चल रहा था। जहां पर रन, देखिए आप जो स्टैंड देना था, जो आपने उस फ्लो को रोकना था कि विकेट ना गिरे। शुभमन गिल बड़ी आज उनका और अनफॉर्चुनेट रहा कि यार उनका भी उसी तरह का सिमिलर आउट है जैसे केएल राहुल का, कि बल्ले से एज लगी और विकेटों में चली गई। मगर उसके बाद जो पंत के साथ खड़े होकर केएल राहुल ने एक स्टैंड दिया है जो लंच के बाद तक गया, और फिर आपने वहां से लीड भी ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पंत के बाद तबाह बर्बाद हो जाएंगे ये लोग। मैं यही कह रहा हूँ कि यार पंत के साथ एटलीस्ट कम से कम, पंत भी स्लो खेला, स्टार्ट उससे भी बड़ा स्लो लिया था, मगर सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते उसने तकरीबन स्ट्राइक रेट अपना 85 और 90 के करीब रखा। और वो ये बड़ा जबरदस्त था कि पंत ने अपनी एबिलिटी को भी शो किया कि भैया मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि T20 हूँ या फिर मैं ओडीआई हूँ या फिर मैं टेस्ट खेल रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ छठा 100 से मारा, यानी कि 400 लेकर आया था वो टेस्ट क्रिकेट में, और यहाँ पर 200 मारने के बाद एक तो दुनिया का मुनफरिद विकेट कीपर बल्लेबाज बन गया वो पंत। मैं कह रहा हूँ 3000 रन भी कर था, 50 रन तो रह गए तेरे, 3000 रन में ठोक देता पकड़ के 150 कैचेस तो ले चुका है। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी तक तो 5 सेंचुरियां पड़ चुकी है, जिंदगी का आखिरी मैच तोड़ी है। 5 इंडिया सेंचुरियां मार चुका है, 3 पहले इनिंग में, 2 दूसरी इनिंग में, 5 हो गई है, 1 उन्होंने मारी है, 6। अबे इंग्लैंड की तरफ से किसी को 100 तक नहीं पहुंचते ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। एक तो ये 8 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा जो दुनिया में बना हुआ है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का 2005 का, वो भी टूट रहा भी बाकी। अगर तो रिकॉर्ड ही टूटने की बात है तो बेन स्टोक वो आदमी है जो ड्रॉ के लिए नहीं खेलता। अभी मैं सुन रहा था हर्षा भोगले क्या कह रहा था, तो ये फाइनल क्यों नहीं खेलता फिर WTC का? अगर ये ड्रॉ के लिए नहीं खेलता तो फंस जाता। फाइनल तो मेरा बबूमा जीत गया, ले गया ट्रॉफी घर पे, उखाड़ लो। फाइनल के लिए इसलिए नहीं जा, यही वाली बोल बच्चन सीरीज खेल रहा है भाई, अगर हरा भी देगा तो क्या उखाड़ लेगा? अरे नया बच्चा है शुभमन गिल, अभी आपने उसकी कप्तानी में खुद एक बात पकड़ी कि अबे तू लंच, मतलब तू दिन खत्म होने के आखिरी ओवर में जडेजा को लाया है
सब मुंह पे लगा दे, लगा ना मुंह पे, मार रहे थे उनको यार। पॉइंट, हाँ क्या कर लेते, 2-3-4 चौके मार देखो ये लेते। 450 भी इससे डिफेंड करने के चक्करों में बनवा दिए, बनवा दिए, इससे 6 रन की लीड रह गई थी। अबे इतनी दूर दूर फील्डर, सही बात ये है। कौन कौन, एक तो सारे तेरे भाई हैं, जिसको देखो भाई, जिसको देखो भैया, जिसको क्या देखो करे, भाई। वो छोटा कप्तान बनाया ना उन्होंने। छोटा बना दिया, मगर यार फैसला तो तुम्हारे हाथ में है, डायरेक्टिव तो तुम्हारी है, अथॉरिटी तो तुम्हारी है हाँ, ग्राउंड के अंदर। या फिर तुम बिल्कुल। वहां ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके पूछते हो किसको बॉल कराऊं, किसको बॉल ना कराऊं। अगर ये वाला गेम चल रहा है तो अलग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो बड़ी लीड लेकर आपने लीड उतरवा दी, फिर उसके बाद आपने दूसरी इनिंग में जब आपको बल्लेबाजी मिली तीसरी इनिंग के अंदर, तो कम से कम यहाँ पर आपको अच्छा स्टैंड मिला, जहां पर आप एक रीजनेबल टोटल की तरफ है। जो चेस करना बड़ा बहुत रेयर ही होता है, कभी कभी होता है, मगर इंडिया की तारीख में ये आ रहा है एडमिस्टन वाला। हाँ। वो बार बार बता रहे हैं साले वो बैठे हैं वो। बेरिस्टो वाला यार, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये 2-3 विकेट देखे यार, तो मैं ये किसी कह रहा के हूँ, इस स्पोक्स तारीख को पर्सन भी है बदलो। नहीं, हाँ। पीछे सीधी। इंडियन बॉलर्स का रिस्पांस जो है वो अच्छा नहीं है कि वो बुमराह को सपोर्ट करें। और अभी ठीक है, शुरू हुआ मैच सुबह, अगर एक एरिया में बॉल, यार सिराज अगर दे रहे हो तो फिर ऐसी दे रहे हो कि टांग पे बिरा बड़ा मुश्किल, आराम से पिकअप हो रहा Zach Corral है। से ऑफ डर लग रहा स्टंप है के मुझे। बाहर चौथी आते तो मारेगा ये, तो ये नीचे वाली ये बॉल साला नहीं 6 छोड़ता। फुट 7 बुमराह इंच का ही बॉल है, वो आदमी पड़ के बाहर निकल रहा है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, थोड़ा सा आपको स्लाइड 2 पेस देखने को मिला है आज विकेट में, खुसूसन शोएब बशीर के कुछ ओवर्स में ऐसा हुआ, लेकिन रन आए, स्लाइट है, वो कभी कभी हो रहा है। 5वें दिन का पिच है, अब देखें इंग्लैंड कल रोलर कौन सा लेता है, हैवी लेता है, क्या करता है। हैवी लेगा और क्या तो लेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ बड़ा सेट करेगी। लेकिन एक सिंपल सी जो बात नजर आ रही है कि 371 चौथी इनिंग में बहुत बड़े रन होते हैं, बहुत ज्यादा लेकिन रन अगर होते हैं। आपने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में ये इनिंग में आपने अर्ली इनरोड्स पैदा नहीं किए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जडेजा की बॉल में क्या बाइट आएगा, क्या नहीं आएगा, कल पता चलेगा। राउंड यार मैं- बॉलर है, हाई आर्म कोई ऑफ स्पिनर टाइप मामला होता है ना, सुंदर बुंदर का, अश्विन तो अब है नहीं, तो हाँ, 1-2 वो विकेट बैठा हुआ है, वो बैठ के देख रहा है वो। नहीं तो अब आएगा ना, याद आएगा ना लोगों को, अश्विन जब खेलता था तो बुरा लगता था, रो रहा था वो तो। बुरा लगता था, निकाल दो, भगा दो, घुसा दो, ये क्यों खेलता है, ऑस्ट्रेलिया में ये रो क्यों रहा। आउट करता है, ये रन्स भी बना लेता है। रो रहा था विराट के गले लग के। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो 12 सबके दिन आता है, मगर 371 रन, अब क्योंकि 350 रन रह जी। गए, ओके बहुत ज्यादा रन थे। कल बारिश का भी थोड़ा सा मंजन है, जी, अब वो जी। बारिश में कितने ओवर कटते हैं अलग बात है, मगर बेन स्टोक्स वहां से कह रहा था ना, पहुंचता क्यों नहीं फाइनल पे, उसकी वजह क्यों ये नहीं पहुंचता ये? कि ये जिद्दी है। ये बोलता है मैं या तो जीतूंगा या हारूंगा मैं, ठीक है, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। अगली बार पहुंच जाए ये नेस्ती, ये खुद रन बना ले, जितवा दे, ऊपर से भाई जो रूट से भी इस खतरा है बात भाई। की बेन स्टोक्स को फिक्र नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि फाइट करना जानता है। क्या जानता है? फाइट करना जानता है, ये हारना भी जानता है, फाइट करना भी जानता मैं है। तो कह रहा हूँ फाइट करके हार जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा तो दिल से भी अभी इसलिए अगर- हो गया कि ऋषभ पंत ने फेंटे मार दिए, 2 सेंचुरी आ गई है, मैच नहीं लगना चाहिए। नहीं मैं, अबे 5 सेंचुरी इंडिया ने मारी है, नहीं मैच कैसे ऋषभ लगेगा पंत की यार? डबल आई हुई है इसमें, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड बना दिया तो उसने। फिर इसी बात पे ले लो मेरी, मैं बता रहा हूँ यार, ये शिवमन जो 2 गिल दिन को- पहले मैं आपको शेओप वाला मैच बता रहा था ना, इसको सोने दो कल, फिर इसको उठाओ नहीं, इसको बोलो, वही मैं चर्चा इसको बोलो बोल रहे मैच बता रहे खत्म थे। हो गया है, 5वें दिन ऋषभ पंत कप्तानी कर ले, वो इतना बोलेगा, बोल बोल कर ही कुछ ना कुछ करवा देगा यार। मुझे ऐसी मेरी feeling ईशान है। किशन और मोहम्मद अब्बास का लव अफेयर आज काउंटी में आपको पता होगा हाँ कि क्या कैच लिया मोहम्मद अब्बास की बॉल पे ईशान किशन ने। मोहम्मद अब्बास को साउथ अफ्रीका में कहा यार ये टेस्ट जिता दो, उसने कहा 6 मैं ले लूंगा, बाकी कोई और भी ले ले, चलो मैं इसमें जिन्हें एक पाल लाइन लो और- नसीम वसीम। फिर वेस्ट इंडीज से आई तो बोला यार अब तुम आराम कर लो, क्योंकि यहाँ तो पंखा चलता है खाली, नहीं आज एक या और- तो हम पंखे रख के साजिद और नुमान छोड़ देते हैं। हाँ वो रख के छोड़ देते, मगर यहाँ पर अब मेरा मानना ये है कि देखे यार, वो जो लिखा हुआ आ रहा है ना कि हाँ। 70% 65% जी हाँ। इंडिया को फेवरेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर नहीं फेवरेट हाँ, प्रिडिक्टर कर रहा ठीक है, पंडित जो है वो हाँ। इंग्लैंड को फेवरेट कर रहे हैं, ठीक और है। वो गलत नहीं है। इसलिए नहीं है कि पिच बड़ा फ्लैटन लग रहा है, देखिए पहले बुमराह को सपोर्ट नहीं मिल रही, ठीक है। पहली इनिंग का हाल देखा गया, ऑल ऑफ द सडन यहाँ 2 से 3 विकेटों 3 विकेटें 4 विकेटें दूसरे बॉलर्स को लेनी पड़ेंगी भाई। पहली इनिंग का मैं फिर बार बार याद दिला रहा था, कल भी मैं पहली इनिंग पे गया था, इंग्लैंड ने अपना एक माइंडसेट बना लिया कि भैया हमने इतने रन से जाना है, ठीक है। अब वो इतने रन कैसे भी आए, ठीक है, वो शुरू की बॉलें जो रोकनी थी वो तो मैच खत्म, अबे 15-16 ओवर होते तो शायद नक्शा कुछ और होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली इनिंग में इन्होंने 57 बॉल पे 50 किए, 21 ओवर में 100 किए इन्होंने। मैं कल भी बता के गया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इंग्लैंड को अगर रोकना है आपने तो मौसम नहीं बचाएगा अब आपको बचाएगा बेहतरीन कप्तानी, बेहतरीन एडवाइजेस, बेहतरीन प्लान जो आपने फटाफट लेना है। तो बेहतर यही है कि यार शुभमन गिल को चाहिए कि यार ऋषभ पंत को बोले काम कर, तू खामोशी से लगा रहे, तू ही कप्तानी कर रहे, तू ही बता मैंने करना है क्या है, तू ही बता मैंने किसको चेंज करनी है।
तो जो 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 आपने यूटिलाइजेशन करनी है कल बॉलर्स की, बजाय है कि ड्रेसिंग रूम से कोई हिदायत आपको मिले शुभमन गिल, आप यूटिलाइजेशन अपनी मर्जी से करें, जो बेस्ट लगे। हार जीत तो किसी भी गेम में हो सकती है, और ये पहला मैच है यार। जहां तक ये बात है कि यार शुभमन गिल के लिए नया कप्तान है, तो ठीक है, मैं मानता हूँ नया कप्तान है, मगर यार एटलीस्ट कम से कम वो आपकी वो फाइट तो नजर आए कि आपके बॉलर से कम लड़ते हुए नजर आए। अकेले बुमराह पे जिम्मेदारी डालना कि यार पहला ओवर ही उसको करा दिया, पहला अबे क्रिस वोक पहला ओवर फेंक रहा है इंग्लैंड की तरफ से यार, ब्रैडन कास्ट ही फेंक रहा, वो बाद में लेकर आते हैं उसको, जॉर्ज टंको जो अच्छा बॉल कर रहा था, जिसका वासी ने बताया कि वो अच्छा बॉल कर रहा है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के बॉलिंग तो इंग्लैंड का अगर बॉलिंग देखेंगे ना तो वो इंडिया का ज्यादा बेस्ट है, बजाय कि इंग्लैंड के। तो बेहतर ये है कि बुमराह को जितना हैंडल विद केयर के साथ कला, ये सिराज ने करौली के हाथ खोल दिए, ये टांगे ना खोल दे इसकी। शुक्र है पॉल राइफल का उसमें खत्म करो, ऐसी की तैसी। हाँ, ये है कि नया आएगा सुबह सुबह तो मामला होंगे भाई। इसकी विकेट चाहिए मुझे, नुमान चाचा याद आ गए, कैसे इसको बच्चा बना के आउट करते थे, ले लटकाई खींच के सीधी थी। क्या नुमान अली ने क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग। जडेजा को आपने ओवर दिया है तो यार ले लो ना क्लोज, बहुत रन है यार 350 भाई, 5-6 फील्डर ऊपर ले लेते, लेग गली, लेग स्लिप, शॉर्ट लेग सब ऊपर ले लेते। एक ही तो ओवर की बात की, क्या कर लेता वो, जब सब क्या पता वो चला देता कोई सीधा छक्के के लिए, को हाई हो जाती बॉल। देख गिल बेटा बहुत छोटा है, तू मेरे से आधी उम्र से भी ज्यादा छोटा है तू। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डर मत, मुस्कुराकर चूतिया बनाने की कोशिश मत कर कौन को कि मेरी बॉडी पे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ये नहीं। ताली बजा रहा है वो सिराज के पिटने पे भी। मैं कह रहा हूँ, मैं यही तो टेस्ट है ना, अभी ग्रो होगा ना वो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यार फाइट कर अपनी मर्जी से फाइट कर, कोई बात नहीं, हारेगा ना, क्या हो जाएगा हार से यार। मगर अगर अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट, अगर विराट कोहली वगैरह को आपने फॉलो किया तो क्या ब्रांड होता था। इनके मत्थे लग इनके, मैं बता रहा हूँ मत्थे लग। ये हंस के नहीं हारेंगे, हंस के नहीं हारेंगे, ये गुस्से से हारेंगे इनकी लो, वरना ये हंस के बजा देंगे तुम्हारी। शॉर्ट में जब 50-60 रन रह जाएंगे तो तुम्हें आंखें भी दिखाएंगे। करीब वाले फील्डरों को अलाउ करके बोल जो बोल रहे हैं बोल। हमें कोई बुरा समझ ले, लेकिन हम बात करेंगे सही। ये जब तक गोरे मंजन यही बेचते हैं, इनको उकसाओ, शॉट मारने के लिए उकसाओ, भाई आजा मार। करीब वाला फील्डर कुछ ना कुछ बोलता हुआ, जैसे वो सही बात है, सुनील गावस्कर सुनाते हैं ना मियादाद का किस्सा कि वो अजीब सी आवाज निकालता था, बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मैं इस तरह की कोई एक्टिविटी डाल ऐसी की तस्वीर कर डालेगा नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बारिश तो हो गई, अगर 20-25 ओवर बारिश हो गई तो वो बारिश मजे ले जाएगी। इतनी सारी सेंचुरी हो गई, इतने सारे रन का, अबे 15। अच्छा सवाल है, कैचेस क्यों ड्रॉप हो रहे हुए हैं इसमें और इंग्लैंड की कंडीशन में अक्सर क्यों होते हैं यार? असल में बॉल की जो डायरेक्शन है ना, वो ज्यादा जजमेंट नहीं होती। खुसूसन आप देखें एशियन ज्यादा करते हैं, जजमेंटल नहीं हो पाते लोग, सॉरी जजमेंट नहीं कर पाते बहुत प्रॉपर, क्योंकि जाविये बड़े डिफरेंट होते हैं, फिर मैदानों की डायनेमिक्स हैं, फिर उसके बाद कुछ एयर फ्लो इस तरह का होता है, और शायद यार ड्यूक का बॉल मुझे लगता है हाथ में आने में भी कोई मसला है। फिर दूसरा मैं एक बात और बताऊं, ड्यूक का तो छोड़े, मैं ये कह रहा हूँ करुण नायर को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार। ठीक है, तुमने एक पार्टनरशिप लगा ली केएल राहुल के साथ, की सुस्ती की दुकान वहीं तो खुली, राहुल वहां तेज क्यों नहीं हुआ भाई? वहीं तो कह रहा हूँ कि उसके 30 रन मजीद होते हैं यार, वो पार्टनरशिप ने डेंट दिया। एक आदमी नया आया, उसको रोकने दे, तू मार। नहीं, वो तो पूरे साल ही मार रहा था ना, जब तो प्रेशर बिल्ड हुआ कि करुण नायर को अंदर डालो। करुण नायर मैं ये थोड़ी उसे छोड़ूंगा भाई, वो ट्रिपल सेंचुरी ओवर के हिस्से में मौका मिला है लोग, ये तो भाई ये मार्जिन ऑफ एरर तो है ही नहीं तुम्हारे पास। आईपीएल में करुण नायर ने बुमराह को जो 18 रन मारे थे ना, उसकी वजह से टीम में आया नहीं यार, ये गलत है। अबे एक यार कौन इन वजहों से टीम में आ जाता है टेस्ट की यार, उसके लिए एक बात थी तो उसको एक लंबा रन नहीं मिला, ट्रिपल सेंचुरियन था, ड्रॉप हो गया, कुछ इनिंग्स खराब भी आई थी 4-5, उसके बाद ड्रॉप हो गया था। लेकिन फिर ये हुआ कि उसने डोमेस्टिक में हर फॉर्म में मुतासिर किया, और मैं वही कह रहा हूँ कि वो रन्स तो T20 छोटे फॉर्मेट में कर रहा था, आपने उठा के उसको अकोमोडेट टेस्ट में कैसे किया? अपने टेस्ट में भी कर रहा था, पर उसकी ब्लिस्टरिंग फॉर्म तो इधर थी, आप उसे T20 मैच खिलाते यार। गिल बेटा, अपने बेस्ट फील्डर्स जो है ना, तेरे जो बेस्ट फील्डर्स हैं, उनको बैट्समैनों के करीब रख, बैट्समैनों के करीब रख, प्रेशर बना इनके ऊपर। इनको जो वासे ने बिल्कुल ठीक कहा, इनको अगर तुमने हंसती मुस्कुराती बॉडी लैंग्वेज दे दी ना, अबे ये वो देख लो कैसा उकसा रहा है माइकल वॉन। अबे ये पहले देखेंगे, उसके बाद जब 100 रन रह जाएंगे ना, फिर देखना तुम इनको। अभी बदतमीजी भी करेंगे ग्राउंड से। मैं एक और बात करेंगे बिल्कुल। मैं ये माइकल वॉन के ट्वीट चेक करो, क्या कह रहा है
कि बुमराह तो सुना है 3 टेस्ट ही खेलेंगे, अगर बुमराह ने 3 टेस्ट ही खेलने हैं तो फिर इंडिया को ये टेस्ट जीतना पड़ेगा, आगे वरना जीतना मुश्किल हो जाएगा। वो तो तुम्हारी बात ऐसी की तैसी करने के मूड में लगे। विकेट में स्पिनर के लिए जो एयर दे उसके लिए, क्योंकि जडेजा ही है वो, उसकी जरा डिफरेंट बात है। अभी मैं बताता हूँ, शोएब बशीर बाद में जो बॉल कर रहा था जडेजा वगैरह को, तो बॉल बैठ रही थी, बॉल बैठी भी है। लेकिन अब देखें जडेजा का बॉल राउंड आर्म है, अगर शार्प स्पिन ऐसे बैठेगी, तेज वाली फ्लैटर ट्रेजेक्टरी होती है उसकी, सबको पता है, जरा एयर में तेज होता है, तो अगर वो वहाँ बॉल बैठना उठना शुरू होता है तो ये इंडिया को फायदा देने वाली है चीज अगर होता है। लेकिन देखो यहाँ ऑड बॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं हो रहा। अब ना तो ड्रॉप कैचेस चाहिए, सुन ले बे, हाँ। ना तो ड्रॉप कैचेस कौन है चाहिए, जिसे सुनाया ना मिस ये शिमन गिल को, अच्छा, यही ना करेगा drop- सारे drop। जी कप्तान ये ना यार, ये क्या सबके कैच मैं ये पकड़ेगा? कह- अबे तेरे पास ही ला, मैं पकड़ूं। मैं ये कह रहा हूँ कि ना ड्रॉप कैचेस चाहिए, ना हाँ। मिस फील्डिंग चाहिए, ना हंसना यही है। मुस्कुराना चाहिए। यही है। अबे 30 ओवर कल का लंच तक इनकी यही है। ऐसी मलिया मेट कर दो इंग्लैंड को कि बारिश हो तो इंग्लैंड ये दुआ करवाता रहे लोगों से कि अब बारिश ही चलती रहे वरना हम मैच लग जाएगा। लंच तक इनकी बत्ती बना दो, और लंच तक बत्ती बनाने में 2 ही बॉलर मेरे ध्यान में आते हैं, मोहम्मद सिराज और साथ में जसप्रीत बुमराह। इन दोनों में ही एबिलिटी है कि ये किसी भी प्रेशर सिचुएशन में टीम इंडिया को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। जीत के ऊपर रन्स तो आपने मार दिए, ठीक है, गोके कम रन है, जो कि सुस्ती की वजह से भी कम रन है, आखिरी की 6 विकेटों की वजह से भी कम रन है। मगर अगर इन रन्स को डिफेंड करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है गो फॉर द किल। ऐसी की तैसी खोल के बॉलर को बोल के मारो, तुम्हारी ऐसी की छोड़ना नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। इससे अच्छा मौका आगे नहीं मिलेगा। ये यहीं पर गार्ड को पकड़ के बेन स्टोक्स की जितनी भी माइंडसेट उसका पीछे चल रहा है ना, और जितने कमेंटेटर यार, ये 2-3 विकेटों की गेम है, या आपने एक बल्क में झटके में 2-3 आउट कर दिए ना अगर कल एक सेशन के अंदर, यानी कि कह लें एक स्पैम बता देता हूँ कि आपने 8-10-12 ओवर में इनके 3 आउट कर दिए, ये 60+4 हो जाए तो ये इतना बुरा अटकेंगे। आप देखिएगा ये खेलेंगे तगड़ा यार। देखो हैरी ब्रूक डरा रहा है, हैरी ब्रूक जब रन्स नहीं करता तो बहुत देर अबे जैक क्रॉली को आउट करो, मैं वासे को ये कह रहा हूं, जैक क्रॉली है, लेकिन हैरी ब्रूक भी डरा रहा है भाई। 99 वाली देखें इस मैच की जो बेस्ट नॉक्स का अगर तयन किया जाए, यकीनन पंत हम सबका फेवरेट है, हमें पसंद है, वो खेलता भी उस स्टाइल से। अभी की नॉक में तो छा गया वो, फिर उसने गेयर भी बदला, वो आराम से भी हो गया। यही तारीफ लोग कर रहे हैं, कोई पुजारा बता रहा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर मैं अपनी एक नॉक रखूं इस मैच की अब तक की, बड़े रन्स नहीं, तो वो 99 रन की हैरी ब्रूक की नॉक है 112। जबरदस्त। मैं ये कह रहा हूँ बहुत अलग ही नॉक थी। तो हैरी ब्रूक के दिन होते हैं भाई, जब ये चल रहा होता है तो फिर ये चल रहा होता है, अबे और ये फेल होता है तो ये 5-5 महीने फेल होता है। पूरे 10 आउट करने के चक्करों में मतलब वो 3 आउट कर दो बस, सिर्फ 3 जल्दी आउट कर दो। एक जैक क्रॉली, दूसरा ओली पोप, तीसरा हैरी ब्रूक, बस ऐसी की तैसी। बाकी किसी की टांगों में दम नहीं है। रूट कितना भी अच्छा खेल जाए, वो कोई पार्टनरशिप तो अच्छी स्टैंड दे देगा, मगर जिसको स्टैंड देगा, अगर वो पोप हुआ तो मुश्किल है, अगर वो क्रॉली हुआ तो आदाब है, और अगर वो हैरी ब्रूक हुआ तो इंतहा है। मैं ये बता दूं मैं कि इन 3 खिलाड़ियों को ये वो जुम्बिश है इंग्लैंड की जो तेज तरीन रन करने की एहलियत रखते हैं। ये मैं आपको बता दूं, बेन डकेट जितना भी मारेगा 50, 60, 55 से ज्यादा नहीं जाए। अबे कोई आयरलैंड थोड़ी है इंडिया कि यहाँ पे 150 रन में 180 रन मार दे। आपकी बात नाराज ना हो, ऐसी की तैसी साला बच गया आज ये 2 दफा बॉल इसकी बिल्कुल ही सूंघती भी गुजरी है विकेटों से, बुमराह की, वो बच गया, वरना मार निकल जाता उसका। तो मैं कह रहा हूँ बाकी जितने हैं वो अच्छी पार्टनरशिप तो स्टैंड दे सकते हैं, मगर एबिलिटी नहीं रखते तेज रन करने की। तो ये तेज रन करने वाले पकड़ो, ये 3 बल्ले वाले तो सभी तेज करते हैं। जो रूट भी अब कोई स्लो क्रिकेट नहीं खेलता, पर अगेन जो रूट जिस बैटिंग लाइनअप में मौजूद हो, खौफ के बादल मंडलाते हैं कि रूट खड़ा ना हो जाए, चिपक ना जाए, पहले इनिंग में रन नहीं, लंबा ना चला जाए। हाँ यही बात है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, देखो यार देयर आर लॉट ऑफ देम, सो मेनी ऑफ देम। हैरी ब्रूक अभी बाकी है, बेन स्टोक्स खुद बाकी है, क्रॉली खेल रहा है, ओली पोप बेस्ट फॉर्म सेंचुरियन है, मतलब रन सबके आए में। पिच ऐसी है, बड़ा कॉम्पैक्ट है, इंग्लैंड का वाइस कप्तान ओली पोप मुझे बहुत पसंद है। आपको याद होगा पुराने लोगों को जब आया था मैंने कहा था कि ये बेस्ट है। कार्स के भी तो रन, इंग्लैंड का ब्राइटन कार्स भी 30 रन 25 रन वो जडेजा से तेज मार लेगा, क्योंकि जडेजा ने बाद में मारा जरूर, लेकिन फिर वो प्रसिद्ध ने चला दिया तो उसे डांटता कि भाई तूने चलानी नहीं। जडेजा ने जो 6 मारा वो तो बॉल ही 6 वाली थी, 6 और चौका लेग स्टंप पे बॉल गिरा था, वो ऐसा ही घुमा रहा था हवा के साथ। ये मैं आपको बता दूं कि कहानी जो है ना वो बड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन अंडर
80-90 रन, 3 विकेटें गिरानी है इनकी। ये एक इनिशियल छोटे छोटे टास्क होते हैं, ऐसा नहीं कि 105-10 पे गिरी तो इंडिया गेम में नहीं होगा। 371 बहुत रन है। लगता यही है कि गिल लेकिन का मैं एक बात सितारा, बता दूं, अगर गिल एक आधा का विकेट पे 125 प्लस कर गए, हाँ ये खा जाएंगे भाई। गिल का सितारा चमकेगा 5वें दिन। हाँ। लीड में पहले बारिश की टेस्ट भी जीतकर prediction है यार। लीड भी ले सकता है शुभमन गिल, मगर हाँ। उसके लिए तुमने आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर जाना पड़ेगा। जी हाँ, मुझे box मारना मैं पड़ेगा। अंदर जो मुझे मेरी फीलिंग थी वो मैंने आपको दे दी। पहली इनिंग के 450 आपने डिफेंसिव फील्ड लेने के बजाय आपने रन रोकने वाली फील्ड रखी कि यार रन रोको किसी तरह, वो रन वो भी हो गए, ठीक है। फिर दूसरी इनिंग के अंदर आपको अच्छा स्टैंड मिल गया, जो कि आप गिल के आउट होने के बाद तो मंजरनामा यही लग रहा था कि यार पंत का कोई भरोसा नहीं है भाई, अब वो किस तरह खेलता है। देखे 20-25 रन पे था, वो ब्राइडन कार्स को फेंक रहा है उधर हाँ, करके। वो माफ कर जडेजा दे, ने भी कोशिश की कौन थी। सी हरकतें करता है तू भी यार, मतलब रोक भी तो नहीं सकते आप उसको। जो खिलाड़ी पिच से अपने बल्ले से बातें कर रहा हो, जब जो खुद अपने आप से कर रहा हो, देख पे ऑर्डिनरी शॉट नहीं खेलना, वो उसकी ट्रांसलेशन करवाइए ना माइक अथर्टन ने बैठ के दिनेश कार्तिक को लेके, तुम ये बताओ ये बातें क्या कर रहा है, तो उससे बताया ये अपने आप से बातें कर रहा है। स्टोक वाले गांव से अहमद मुख्तार खान कह रहे हैं रन आएंगे क्या यार, ये गले पड़ जाता है चौथी इनिंग में वैसे स्टोक इज अ फाइटर। मैं आपको बता दूं, विराट अपनी जगह, विराट कोहली मेरे ख्याल में शायद बहुत कम लोगों के लिए ट्वीट करते हैं, उसमें बेन स्टोक्स भी शामिल है जिनके लिए वो ट्वीट जरूर करते हैं कि इज अ फाइटर। तो मैं ये कह रहा हूँ बेन स्टोक्स का ये है कि उसको ये फिक्र नहीं होती कि यार मैच लग जाएगा, उसकी टारगेट ये होता है कि मैंने माइलस्टोन पे जाना है। और वो ईसा ने वही बात कर दी जो आप मुझसे कह रहे थे क्या कि एंडरसन तेंदुलकर गावस्कर वाली, हाँ ये गावस्कर ने ये बात कर दी। एक बात उसने गावस्कर की बहुत ठीक है यार, तेंदुलकर का नाम पहले आ जाए। एक बात बिल्कुल ठीक है उसकी, एक तो सेंचुरी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की प्रोफाइल भी बड़ी है, उनका तजुर्बा एक्सपोजर भी बड़ा है और वो पुराने क्रिकेटर भी हैं। नहीं जेम्स एंडरसन की बिल्कुल खिदमत है, पर जो सचिन तेंदुलकर का नाम है यार, जिम्मी एंडरसन बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला सिर्फ, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप बोले हैं इंग्लैंड से बाहर जाके तो खेलते ही वो तो बहुत उसने कोई मतलब 8 आउट किए एशिया में आके, मैंने तो उसको हमेशा स्ट्रगल करते हुए देखा। एशिया का रिकॉर्ड और सचिन तेंदुलकर के कहाँ रन नहीं है वो बता दें आप। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम रहती थी बड़ी सेंचुरी में, फिर उन्होंने ड्राइव ही नहीं मारी थी सिडनी में और सेंचुरी करके ही माने थे डबल सेंचुरी। देखिए दो बड़े अहम की पॉइंट्स हैं जो सुनील गावस्कर ने बोले इस हवाले से एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। वो बात थोड़ी छोटी लगेगी लोगों को, लेकिन यार शायद उन्होंने ठीक बोला कि आप इसको, लेकिन हाँ इसको ऐसे ले लें होम टीम का एडवांटेज है, तो वो सीरीज को उन्होंने एंडरसन तेंदुलकर कहती है। नहीं मैं सिर्फ जो जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो ये कि सचिन सुनील गावस्कर ने जो 2 की पॉइंट, एंडरसन तो चाहता ही नहीं है तेंदुलकर या लारा या गैरी, उनका वो तो चाहे, वो तो अब कह रहा था मेरे पास पैसे हो, मैं तो टीम मतलब कोई भी मेरे पास 100 लीग में टीमों में सारे पैसे बाबर पर लगा दूं। एक तो उन्होंने 100 सेंचुरियों का हवाला दिया सही बात है यार। दूसरा उन्होंने बताया कि भैया वो वर्ल्ड कप जीता हुआ प्लेयर है यार, नहीं यहाँ वो ठीक, जीता हुआ प्लेयर, यहाँ वो ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे थे कि जहां पर मुझे लगा इट शुड बी तेंदुलकर एंडरसन सीरीज रादर देन एंडरसन तेंदुलकर सीरीज। मगर भले ये दुनिया में कहीं भी हो रही हो, ब्रह्मांड में कहीं भी हो रही हो, क्या कहा ये जा रहा है कि वो अल्फाबेटिकल रखा है ना। हाँ अल्फाबेटिकल। अबे ये क्या मतलब को बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई है क्या? अल्फाबेटिकल कायदा चल रहा है क्या? नूरानी कायदा पढ़ा रहे बच्चों को यार अल्फाबेटिकल, ये कौन सी गेम है यार? अबे टिन एंडरसन ऋषभ पंत, मैं आपको बताऊं केएल राहुल फिर कहीं सुस्ते की दुकान खोल लेगा, फिर कहीं 100 मार देगा, तो फिर एक के बाद तो भी आता है एंडरसन बाबर सीरीज रखते हैं हम हमसे मैच हो तो। और कितना अच्छा होगा एंडरसन बाबर सीरीज रखे और बाबर ही ना खेल लो टेस्ट मैच। पता नहीं इंग्लैंड से हमारी टेस्ट है नहीं इस दफा इस साइकिल के अंदर, हो जाएंगे हमारे तो किसी से भी हो जाते हैं। अभी तो बिग बैच में गाने वाने चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं सुने आप लोग को गाना वाना, क्या है वो सीन? मैच कब पढ़ के पूछ लेता हूँ कौन सा बाबर का। हाँ बाबर इतनी आसानी से खेल ले मतलब? अबे मैंने ही सुना है कि जब तक 1 महीने शोर नहीं मचेगा बाबर खेल पाएगा क्या? उसको पैसे तो बहुत सारे दिए मगर 40% तो टैक्स कट जाएगा। कोई बात नहीं, तो उसको मिलेंगे बेचारे को 3.5-4 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है यार खिलाड़ी को बाबर को। हाँ इतने दे रहे हैं, पीएसएल में भी इतने ही होते हैं। बाबर को इतने दे रहे हैं तो वो बताए 10 करोड़ है, अब 40% टैक्स कटना वो छोड़े ना, लेकिन इतने दे रहे वो लोग, दे रहे ना तो बड़ी ये पेपर में है। वो तो सिडनी सिक्सर्स तो बैंकरप्ट हो गया था भाई। अबे भाई वो पेपर में नीचे कोई और कि देखो हमने लिख दिए, तुमने कहा था लिख दीजिएगा बड़े वाले, तो तुझे खिला रहे हैं ये पीछे से सेटिंग हुई है कि बाबर को यार खिलाना है। तो वो रिजवान का भी हो गया, तो मैं अब आई गई है तो मैं कह रहा हूँ साइम अयूब नहीं बिका, रिजवान का भी हो गया।
रिजवान ये करवाया गया। ये दोनों एक दूसरे को इन्होंने कानों में कहा कि यार देखो इतने हमारे पैसे लगते हैं ना, हाँ। बाकी जो दिल में नहीं जो हुआ ये है कि वहां पर जब कहा गया ना हाँ। सिडनी सिक्सर वालों ने बोला कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, तो बाबर ने मना कर दिया नहीं भाई मैं रिजवान के व्हाट्सएप ग्रुप पे जाता हूँ। तो आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है तो रिजवान को भी उठा लें। अच्छा, तो रिजवान रिजवान को साइमंड का किसी ने बना ले लो। लिया। तो बहरहाल पाकिस्तान में तो क्रिकेट है नहीं, अब जबकि ये बीबीएल शुरू होगा तो इसके ऊपर भी हम हाँ, ये थोड़े भी देर बात हाथ है। पांव चला लेंगे। वैसे मैं तो बीबीएल में मुझसे कुछ होता नहीं है, किससे? और दो ही BBL लीगों में? पे बात होती है, क्यों? आईपीएल या पीएसएल के ऊपर। बीबीएल मैंने में अब ये- बीबीएल पे बात करेंगे यार, बीबीएल हाँ, अच्छी लीग है, BBL में बुरी अब लीग ये नहीं इतने है, सारे अच्छी लोग लीग। गए तो और बेचारों अब को बाबर इनको- खेलेगा तो डेफिनेटली हमारा स्टार प्लेयर खेलेगा, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान बाबर आजम, और रिजू साइमन रिजवान भी खेलेंगे। तो देखते हैं कोई इम्प्रूवमेंट। देखे यार, कोई दिल से ये नहीं चाहता, क्रिकेट है, जिंदगी है, हमें जो पता है वो हमें पता है, वो हम कहते रहेंगे, लेकिन शायद कहीं से जागना है इन्हें। तो अगर जागना तो एक और लीग आ रही है भाई, जाग लो। ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये जो काले हो गए खेल ये खेल के मुख्तार हो, ये domestic में, क्या नाम है ये, काले हो हसन गए नवाज, डोमेस्टिक खेल खेल के। खिला तो रहे हैं ये, उन्हें। ये तो सोई नहीं आज तक कि हमें पाकिस्तान का मौका लगेगा, जागते रहो। हाँ, तो ठीक है ना। ये कहीं पे भी जाके खेलते हैं, वापस आ जाते हैं खेलने के लिए। है। अगर काउंटीज या फिर या ऑस्ट्रेलियन लीग इतनी बड़ी है तो मोहम्मद अब्बास का जिसका जिक्र अभी किया है, अभी तक नॉटिंघम के लिए विकेट ले रहा है वो, अभी तक ले रहा है विकेट यार वो, अभी भी ठंडा नहीं हुआ उसकी, तो अभी भी वही उसी रिदम से बॉल कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक साहब ने और वीडियो भेजी मुझे, आज मैंने देखी यार वो वो कौन सी वीडियो? वो नहीं गंदी वाली नहीं, वो तो ये छोटी दूसरी वाली है अच्छा। वो है तो समझ में नहीं आया मुझे। ऐसे बोला हाँ, वीडियो नहीं नहीं में। वो समझ में कौन मुझे सी इसलिए वीडियो नहीं आ आया रही? कि जो वीडियो है उसमें बाबर आजम गाड़ी चला रहे हैं फ्रैंकफर्ट के अंदर, अच्छी बात है। और जो गाड़ी चलाएगा वो, हाँ। क्या बैरिंग वाली साइकिल चलाएगा क्या? गाड़ी चलाएगा बेचारा। ये हमें भी आप पता है। तो चाहते हैं वो कुछ भी ना करे, वो नजर ही ना आए, वो अंदर बैठ के दाल चावल खाए बस। नहीं देखो यहाँ ओवर स्पीड पे उसका चालान हो गया था लाहौर में, याद है तो तुम्हें? वहां नहीं होगा ना, बता दी होंगे ना रूल। का चालान हो गया था। वहाँ फ्रैंकफर्ट की जो स्पीड है, स्पीड लिमिट है वो 240 से अबव है, मगर वो 204 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे। भैया इतना स्ट्राइक रेट भी दिखा दियो कहीं पे, तुम आज तक आपने देखा नहीं ये इतना बिग strike बैश में गया ही है असम लेके 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, 50 बॉलों पे 100। rate। अभी तो 20-25 मैचों में कोई एक मैच कम ही तो लग ही बता रहा हूँ मैं, जाएगा। इतने क्या 50 पे 100? और क्या 50 पे 100? ये मैं लग रहा है बेहोश हो अगले जाऊंगा। दिन अगर बाबर पाकिस्तान में वापस टीम में नहीं आया ना T20 की उस इनिंग पे, फिर देखिए अरे 100 छोड़, तू 20 बॉलों में 50 ही मार दे, छोड़ यार। मैं 20 तो कह रहा बॉल हूँ, 20 बिग बैश में बॉलों। मार देगा चौक। कहाँ से मार देगा? इतने बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं उधर, तो आदमी कवर ड्राइव मारेगा ना, 6 रन भाग के बना कवर लेते हैं ड्राइव वहाँ पे मारे तो भागता भी नहीं है, तो डबल भी नहीं लेता, खड़े-खड़े ये तो खेल भागता भी नहीं खड़े-खड़े है, या तो खेल वेट कर, यही आवाज आती रहती है मुझे तो हमेशा, वेट कर। अरे वे यार ये लीड वाला जो मंजन है, हाँ, ये मंजन टाइट है। कल लीक होने वाला कल है। देखे क्या होगा, कल शाम के बाद आपके साथ मुझसे बैठ अगर के आप सारी कहानी पूछेंगे करते तो हैं। पंत की जो कार्रवाई है वो जाया होते भी नहीं देख रहा मैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार पंत अपनी कोई स्पेशलिटी विकेटों के पीछे से भी दिखाएगा। हाँ, देखेगा। ये खींच के मार देगा बॉल में, बता रहा हूँ, आउट यार, नहीं हुए तो ये इनको खींच सालों को के डराओ। कनपट्टियों पे मारेगा, मैं बता रहा इनको हूँ। उकसाओ। अब मैंने 2 सेंचुरियां की हुई इनके है सामने तालियां मत बजाओ, हंसो मत, ठीक है? मैं अभी बता रहा हूँ भाई, ये शुभमन गिल को कूट देगा, मजाक नहीं कर रहा मैं, क्या ये मेरी 2 सेंचुरियां कह जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनको दिखाओ टफ वाली अपोजिशन बन के, जो ये जरा ऑस्ट्रेलियन मजाक मैंने किया है नहीं भाई। नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलियन होते हैं ना, खार में खेलते हैं, खार में थोड़ा सा खेलो भैया, गुडविल जैसा मत देने की जरूरत नहीं है। हाँ। आपने पहला टेस्ट जीतना है, इसका मतलब है सीरीज जीतनी है। ये जो है ना, 2007 मना किया क्या हमने? नहीं नहीं, मैं माइकल वॉन को जवाब दे रहा हूँ। साला कह रहा है कि अगर बुमराह ने 3 टेस्ट खेलने हैं तो इंडिया को ये टेस्ट जीतना जरूरी है। अरे यार तेरी ऐसी की तैसी मारू मैं, तू लाता भी दूर दूर से पकड़ के हाँ, तो ये कहीं लाता। से। सही है। अब इसके बाल बाल तो कट गए वहां पे। ये बल्ला डाल देना इसके हाँ। माइकल वॉन के जीतने के बाद। मैं बता रहा हूँ गिल जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जबरदस्त है भाई अभी तुम तक लोगों की। क्योंकि जितने रन ये बन चुके हैं, पहले में 450, फिर जी हाँ। 450, फिर उसके बाद 350। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी है तो रन की बाहर आई हुई जी है हाँ। यहाँ पर लीड्स के अंदर। तो अब जबकि जो मौका है वो इंडिया के पास है, ठीक है? मौका इंडिया के पास है, कन्वर्ट करना है। इस सारी एफर्ट को जीत में हाँ। कन्वर्ट करोगे तो मजा आएगा। जी हाँ, और बाकी फिर आपसे कल देखते हैं क्या मामलात होते हैं, गिल क्या करता है, पंत क्या करता है। अब पंत तो इन्होंने की- कर दिया, पंत की मेहनत अब जाया जो नहीं करना होनी चाहिए है। यार। अबे शार्दुल ठाकुर भी 1-2 विकेट ले ले कहीं से आगे पीछे से यार, बॉल देंगे तो लेगा ना। बॉल भी नहीं दे रहे, बल्ला